मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय सिनेमा और संस्कृति के भव्य उत्सव भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संस्कार देसाई। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है इफ्फी 2025 और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ सादर आमंत्रित हैं फिल्म मेकर संस्कार देसाई। संस्कार जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। संस्कार जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हर साल इफ्फी आयोजित होता है, लेकिन इस बार इफ्फी में ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जो इसे अनोखा बनाती है? इस साल जो अनोखा मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है वो है एआई की फिल्में, एआई से बनी हुई फिल्में जी। तो ये एक जरूर आकर्षण का केंद्र है इस इफ्फी में, क्योंकि आजकल यही चल रहा है और इसी से आगे हमें बढ़ना है फिल्म मेकर्स को। और फिल्म से जुड़े जो जो लोग हैं वो एआई को लेके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेके ही करना है। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम एक फीचर है। मैंने शुरुआत की थी 40 साल पहले जी, जब फिल्में सेल्यूलॉइड पे बनती थी और बहुत महंगी होती थी। तो जो नए नए हमारे जैसे जो लोग 40 साल पहले जो निकले थे फिल्म बनाने के लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। फिर धीरे धीरे डिजिटल होना शुरू हो गया और ये डेमोक्रेटाइज हो गया कि कोई भी बना सकता है। आज कोई भी फिल्म बना सकता है। किसी के पास आज तो इतना आसान हो गया है कि मोबाइल पे भी फिल्में बनती हैं और सभी लोगों के पास मोबाइल है। तो कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। एआई का भी ऐसा ही है कि कोई भी एआई यूज कर सकता है और ऐसी ऐसी जटिल चीजें एनिमेशन के द्वारा या कोई भी और चीजें, वो कोई भी उसके ऊपर थोड़ा सा काम करे तो वो बना सकता है। हाँ, अभी वो एक इन्फेंसी स्टेज में है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो एकदम उसके अंदर बहुत सारा फिनेस जिसको बोलते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें जो एकदम स्पष्टता से जो होती हैं वैसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन एक भविष्य और एकदम शॉर्ट भविष्य में वो बहुत ही काम में आ सकता है और लोगों को बहुत ही उससे लाभ होगा। आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं को सुनाना इफ्फी 2025 महोत्सव से हमारी संवाददाता सायरा मुज्तबा की एक रिपोर्ट। आज इफ्फी 2025 में सिनेमा प्रेमी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राहुल रवेल ने धर्मेंद्र के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को याद किया। राहुल रवेल ने सनी देओल को अपनी फिल्म बेताब में लॉन्च किया था, जो आगे चलकर सुपर हिट साबित हुई। 6 दशकों के गौरवपूर्ण करियर में धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी यात्रा की शुरुआत 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें शोले, चुपके चुपके और सीता और गीता जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं। धर्मेंद्र ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व से करोड़ों दिलों पे राज किया। फिल्म उत्सव में आज फिल्मकार जिगर नगड़ा और निर्माता जितेंद्र मिश्रा ने अपनी फिल्म द विस्पर्स ऑफ द माउंटेन्स को उत्सव में प्रस्तुत किया। राजसमंद और उदयपुर जिलों में फिल्माई गई ये फिल्म एक पिता और बेटे की उस यात्रा का अनुसरण करती है जिसमें वे जीवन, विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से जुड़े सवालों का सामना करते हैं। आज निर्धारित फिल्म स्क्रीनिंग्स में द लास्ट वाइकिंग, माय फादर्स शैडो और ब्लैक रैबिट व्हाइट रैबिट शामिल हैं। संस्कार, हमने सुना अभी हमारी संवाददाता सायरा मुज्तबा की रिपोर्ट। इसी सिलसिले में मेरा एक सवाल है आपसे कि इफ्फी नए कलाकारों को मंच देता है। सरकार की ये पहल फिल्म जगत के लिए कितनी महत्वपूर्ण मानी जाएगी? ये तो बहुत ही सराहनीय बात है और ये ऐसा मंच है जहाँ अगर नई प्रतिभा को अगर स्कोप मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्मों का चयन भी होना चाहिए जो परदेश से अच्छी फिल्में जो आती हैं, बनती हैं, वो यहाँ आनी चाहिए और उसके कलाकार भी यहाँ आने चाहिए, उसके फिल्म मेकर्स भी यहाँ आने चाहिए, क्योंकि तभी सच तरह से आदान प्रदान जिसको बोलते हैं वो हो पाएगा और उनकी टेक्निक, उनके पर्सपेक्टिव, उनका दृष्टिकोण जिसको कहते हैं वो हमें पता चलेगा, हमारा दृष्टिकोण उनको पता चलेगा और उससे हमारी फिल्म मेकिंग की यात्रा जो है वो समृद्ध होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मगर आइए उससे पहले सुनते हैं हमारे संवाददाता निखिल की ये रिपोर्ट।
वेव्स फिल्म बाजार का समापन कल शाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण में एक भव्य समारोह के साथ हुआ। 5 दिवसीय इस प्रतिष्ठित आयोजन ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रचनाकारों और निर्माताओं को संभावित रचनात्मक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने वाले साझेदारों से जोड़ने में एक सशक्त मंच का कार्य किया। दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्मकार, फिल्म कारोबारी, वित्त पोषक और उभरती प्रतिभाएं एक मंच पर एक साथ नजर आईं। इस दौरान कई सार्थक चर्चाएं हुई और वैश्विक सहयोग के नए अवसर सृजित हुए। फिल्म बाजार ने उन रचनात्मक फिल्म निर्माताओं के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया जो वित्तीय साझेदारी की तलाश में थे। साथ ही उन वितरकों और निवेशकों को अवसर भी दिए जो गुणवत्तापूर्ण परियोजनाओं को सहयोग देना चाहते हैं। इस वर्ष का वेव्स फिल्म बाजार दुनिया का पहला ई मार्केट प्लेस रहा, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पवेलियन के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्य सरकारों के पवेलियन भी स्थापित किए गए। ये सभी पवेलियन फिल्म निर्माताओं और निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बने, जहां पर उन्होंने देश की विविध फिल्म नीतियों और प्रोत्साहन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वर्ष 2007 में शुरू किया गया फिल्म बाजार अब दक्षिण एशिया के एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के व्यापार और वितरण को नई दिशा देता है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 20 नवंबर 2025 को वेव्स फिल्म बाजार का औपचारिक उद्घाटन किया था। उल्लेखनीय भागीदारी तथा दूरदर्शी साझेदारियों के साथ संपन्न हुआ ये आयोजन अगले वर्ष और भी बड़े पैमाने पर लौटेगा। इस वर्ष वेव्स फिल्म बाजार में सह प्रोडक्शन मार्केट, वर्क इन प्रोग्रेस लैब, स्टोरी लैब और एआई आधारित उत्कृष्ट परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें काकथेत को पहला सह प्रोडक्शन अनुदान $10,000, उल्टा को दूसरा सह प्रोडक्शन अनुदान $5,000 और सिंहस्थ कुंभ को विशेष वृत्त चित्र अनुदान $5,000 दिया गया। संस्कार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बार वेव्स फिल्म बाजार शुरू किया जा रहा है, इसका मूल विचार क्या है और ये फिल्म निर्माताओं के लिए किस तरह से उपयोगी होगा? ये वैसे फिल्म बाजार तो पहले से ही था इफी में, लेकिन वेव्स जब से हुआ है, मुंबई में जब हुआ था और उससे काफी लोगों को लाभ होना शुरू हो गया था, तो उसी को एक्सटेंड करके यहाँ करने की कोशिश की है। जो फिल्में लोग यहाँ सोचते हैं, एक कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, एक विचार करते हैं, लेकिन उसको पैसे मिलना मुश्किल पड़ता है कभी कभी। लोगों को, जो परदेश से आए लोग हैं, उनको कुछ हमारी चीजें अच्छी लगती हैं और वो भी अंदर पैसा डाल के वो उसको प्रमोट करने, वो विचार को प्रमोट करके उसकी फिल्म बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो हमारे फिल्म मेकर्स को तो इसका लाभ है ही, और ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। और ये पहल जो है वो तो मैं एक्चुअली इसको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये उनकी पहल है। वेव्स की पहल जो है वो उनकी पहल है और जो यहाँ एक्सटेंड हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। संस्कार जी, क्या आप ये मानते हैं कि आपने कहा कि आपने 40 साल पहले अपने फिल्म निर्माण के करियर को शुरू किया था और आज आप कितना बदलाव देख पा रहे हैं फिल्म मेकिंग की दुनिया में? बहुत सारा, मतलब ऐसा है कि तब हमें बहुत मुश्किल पड़ता था कि फिल्म, वो सेल्यूलॉइड मतलब एक रोल होता था बड़ा सा, उसको प्रोक्योर करने, उसको खरीदने में बहुत पैसा लगता था। उसके कैमरास बहुत बड़े होते थे और उसको चलाने वाले जो लोग थे, डीओपीज जो होते थे, सिनेमेटोग्राफर्स, उसका भी एक अलग ही दुनिया थी उनकी। ये सब होता था। और फिर एडिटिंग का भी पूरा सिस्टम ही अलग था। अब इतना सिंपल हो गया है कि अब एक्चुअली ये जो तकलीफें हमने जो भुगती हैं, तो वो कोई अभी रहा ही नहीं। अभी प्योर जिनको फिल्में बनानी है वो बना सकता है। तो आज की दुनिया तो बहुत बदली हुई है कि लोग जो है ना, वो इतनी सिंप्लिसिटी, इतना अच्छी, इतना आसान मिल गया है, उसका सही उपयोग होना चाहिए। यानी कि हमें जो एक डिजिटल स्पेस मिला है, आप कह रहे थे कि पहले सेल्यूलॉइड पर जो है फिल्म का निर्माण होता था और आज के डेट में कोई भी फोन से भी लोग बना लेते हैं फिल्मों को, और इतने सारे टूल्स आ गए हैं, जैसे कि एआई हो गया है। एआई मतलब कि एक बहुत ही सशक्त एक हथियार के तौर पर, जिसको हम अगर आपने कहा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपने बताए कि ये वरदान भी है और अभिशाप भी है, तो दोनों तरीके से जो है ये फिल्म में आजमाए जा रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस बदलते दौर को नजदीक से देख पा रहे हैं, क्योंकि आप उस दुनिया में हैं, किस तरीके से उस देखे गए व्यू को आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? वो क्या है, वो कैसा एक एक्सपीरियंस आपके लिए, क्या अनुभव रहा है? नहीं, एक हमारे लिए तो एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। बहुत ही हर्ष का अनुभव हम करते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें पता है कि बहुत सारा पैसा डाल के भी
हम नहीं करवा सकते हैं या उसकी समझ हमें नहीं है, ऐसा हम सोचते थे। आज इतना आसान हो रहा है कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जितना आप कंप्यूटर या जो भी जहाँ पे ये सब चीजें स्टोर होती हैं, क्लाउड पे या कहीं पे, तो जो भी वहाँ स्टोर्ड है उसी में से निकलेगा। तो अगर जैसे हम किसी की आवाज, अभी फिलहाल ही धर्मेंद्र जी गुजर गए हैं जी, तो उनकी आवाज है, तो उनकी आवाज अगर फीड की जाए तो मेरी फिल्म में अगर मैं यूज करना चाहूँ तो उनकी आवाज में यूज कर सकता हूँ किसी भी तरह से जी, क्योंकि वो एआई कर सकता है। लेकिन वो करनी चाहिए, वो लीगल है, वो करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, मुझे कितना उपयोग कैसे होना चाहिए नहीं चाहिए, वह ध्यान देना है, बस यही है। वरना तो अभी स्काई इज द लिमिट वो कहते हैं, जहां उड़ना चाहे वहां उड़ सकते हैं, जी। ऐसा है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता आदर्श की एक रिपोर्ट। नाइजीरियाई फिल्म माई फादर्स शैडो का आज इफ्फी में भारतीय प्रीमियर हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक की दौड़ में है। यह 1993 के नाइजीरियाई चुनाव के दौरान लागोस में एक पिता और उसके 2 बेटों की एक दिन की कहानी है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में निर्देशक अकिनोला डेविस जूनियर ने पिता पुत्र के रिश्ते की खूबसूरत पेचीदगियों, नाइजीरिया में लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक संघर्ष और भारत के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। अन्य प्रदर्शनियों में मेक्सिकन फिल्म जैनिटर और ब्राजीलियाई फिल्म एलिफेंट मेमोरी का विश्व प्रीमियर हुआ, जबकि ईरानी फिल्म के पॉपर और कतारी फिल्म इट्स अ सैड एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड का एशियाई प्रीमियर हुआ। एसएफएक्स और स्टंट पर एक कार्यशाला में स्पेशल इफेक्ट्स कोऑर्डिनेटर तथा ऑस्कर विजेता क्रिस्टोफर चार्ल्स कोरबोल्ड ने कसिनो रॉयल, द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे की योजना और क्रियान्वयन के राज उजागर किए। इस बीच प्रतिष्ठित फिल्मकार शेखर कपूर ने एआई को फिल्म निर्माण के लिए सबसे लोकतांत्रिक माध्यम बताया और जोर दिया कि इसने फिल्म उद्योग में मौजूदा बाधाओं को खत्म कर दिया है। संस्कार जी, सरकार की तरफ से आप फिल्म और फिल्म मेकिंग के लिए क्या कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? मतलब हम तो सोचते हैं कि सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, खास करके डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का जिसका हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर पैसे का या कॉमर्शियल जिसको कहते हैं वो अगर सिर्फ वो देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि सभी चीजें कॉमर्शियल ही वायबल हो। ऐसे ऐसे कला के हमारे फॉर्म्स हैं जिसका मतलब आर्काइवल वैल्यू है, जिसको हम 100 साल के बाद भी देख सकते होने चाहिए। जैसे एआई का मामला है तो एआई में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशन जो है वो सरकार हमें मदद कर सकती है, उसका रूल्स रेगुलेशन उसको कर सकती है। तो काफी कुछ चीजें हैं जो सरकार और इंडस्ट्री दोनों मिल के करना चाहिए और कर भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। जैसे वेब सीरीज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पे बीच में ठीक ठीक कंटेंट नहीं आ रहा था तो उसको भी थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश की है, तो ये सराहनीय बात है जी। ऐसी सब चीजें हैं जो अच्छा भी हो रहा है और अच्छे की गुंजाइश भी है जी जी। तो ये तो एक प्रोसेस है, ये तो एक निरंतर प्रोसेस है, ये तो चलता रहेगा और इंडस्ट्री को भी बहुत जरूरत है साथ में मिलकर काम करने की। जी संस्कार, आपने चर्चा में भाग लिया, इसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारतीय सिनेमा और संस्कृति के भव्य उत्सव भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संस्कार देसाई। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मंथन